दोस्तों विंड ब्रेकर के सीज़न 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और हम देखते हैं कि काजी अब फाइनली ऊपर पहुंच चुका है कील्स के लीडर से लड़ने के लिए। और काजी को देखकर कील्स का लीडर कहता है मुझे एक फेमस बंदे से फाइट करने को मिलेगी। वो कहता है कि इस फाइट से हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। वो कहता है तुमने नीचे उस बच्चे को इसलिए मारा जिसे वो तुम्हारी बात सुने और यही सही तरीका है और इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। वो कहता है कि दूसरों को हम तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब वो हमसे डरने लगते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात ना माने और यहाँ से बिना मेरी परमिशन के भाग जाए और यही बेस्ट फीलिंग है। इसके बाद वो काजी से कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो भी वायलेंस है और तुम अपने आप को बोफ्यूरिन कहते हो जो कि उसके शहर और लोगों को बचाता है। ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हें हमारी साइड होना चाहिए था और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम कील ज्वाइन करोगे और इसका नाम होता है नातोरी शिंगो। और ये सुनने के बाद काजी कहता है कि तुम्हें लगता है ये बेस्ट फीलिंग है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम फ्यूरिन के बारे में ये सब बोलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सकुरा और कोंगो की फाइट पे, जिस पर कोंगो कहता है कि अब सकुरा पहले से भी अच्छे से फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो सकुरा पर 4-5 लोग और फाइट करने को भेज देता है और सकुरा उन्हें भी आसानी से हरा देता है और सकुरा कोंगो को वन पंच नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सुगेउरा और किरीशिमा की फाइट, जिस पर किरीशिमा सुगेउरा से कहता है कि क्या हुआ, तुम जितने स्ट्रांग दिख रहे थे उतने हो नहीं। जिस पर सुगेउरा कहता है कि हंसना ही मेरी क्वालिटी है क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ। इसके बाद सुगेउरा उसे इतना स्ट्रांग पंच मारता है कि जब वो उसके अटैक ब्लॉक करता है तो उसके हाथ में जो लकड़ी होती है वो भी टूट जाती है और उसका पंच भी उसे लग जाता है और इसके बाद वो किरीशियामा को नॉक आउट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगेस्टा, जिसको मोगामी से फाइट करने में दिक्कत होती है क्योंकि वो काफ़ी छोटा और फास्ट है, और जब मोगामी सुगेस्टा को किक करता है तो वो उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मित्सुकी और कागा की फाइट पे, जो कि मित्सुकी को उसकी आउटर अपीयरेंस देखकर बार बार लड़की कह रहा होता है और वो उससे कहता है कि वीक लोगों को स्ट्रांग लोगों की बात माननी चाहिए। जिस पर मित्सुकी उससे कहता है कि अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता, और वो उससे कहता है कि तुम उसकी बात मानते हो जो वहाँ सीढ़ियों पर है, इसका मतलब है कि तुम भी वीक हो। और ये कहने के बाद मित्सुकी उसके शोल्डर पे एक हल्का ब्लो देता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और इसके बाद वो उसे एक फाइनल ब्लो से नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उन सभी ने ज़्यादातर लोगों को हरा दिया होता है और सबूरा उन सब से कहता है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो मुझे बुला ले। इसके बाद हम देखते हैं सुओ वर्सेस तोने की फाइट को, और इस पूरी फाइट में सुओ को एक भी पंच नहीं लगा होता है और उसके कपड़े एकदम साफ होते हैं। पर सुओ का जो अपोनेंट तोने होता है, सुओ ने उसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया होता है मार मार के उसे। और इस बुरे हाल में सुओ का जो अपोनेंट तोने होता है वो अभी भी सिर्फ सुओ की उस एक आँख को फोड़ने के बारे में कहता है, जिस पर सुओ उसको एक किक मारता है और वो उससे नॉकआउट हो जाता है। पर वो फिर भी उसे मारने से नहीं रुकता है, जिस पर सकुरा को आकर उसे रोकना होता है। सकुरा सुओ से कहता है कि अब बस करो, तुम्हारा अपोनेंट पहले ही नॉकआउट हो चुका है। जिस पर सुओ सकुरा से कहता है कि अरे तुम कितने नर्म दिल हो, मुझे तो इस फाइट में मज़ा आ रहा था पर कोई बात नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिंगो वर्सेस काजी की फाइट पे, जहाँ पे शुरू में काजी तो पिट रहा होता है पर उसके बाद काजी भी उस पर एक किक मारता है जिससे वो शिंगो जो है पीछे हट जाता है उससे थोड़ा। इसके बाद शिंगो काजी से कहता है कि देखो तुम्हारा चेहरा कितना डरावना हो गया है और तुम्हें हमारी तरफ होना चाहिए था। वो उससे कहता है कि तुम उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो पर तुम अपनी पूरी पोटेंशियल पे फाइट करना चाहते हो। वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारी तरफ से फाइट करते तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आता। और वो काजी से कहता है कि तुम्हें हीरो कहना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। वो काजी से कहता है कि तुम्हारा जो ट्रू नेचर है वो है बीस्ट। जिस पर काजी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे हीरो कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में काजी को छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता, जिससे वो एक साथ काफ़ी सारे लोगों को मार देता था गुस्से में आके। और वो कहता है कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया होता है, और उसे ये किसने सिखाया होता है, वो कोई और नहीं हिरागी होता है जिसने उसे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया होता है। और ये सुनने के बाद शिंगो कहता है कि ट्रू नेचर वो होता है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर काजी शिंगो कहता है कि तुम टॉप पर होने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और ये सुनने के बाद शिंगो काजी से कहता है कि मैं तुम्हारी पुरानी बीस्ट वाली फॉर्म याद दिलाऊंगा कि असली बीस्ट आखिर कैसा होता है, और तुम्हारी उस अनकंट्रोलेबल फॉर्म को मैं कंट्रोल करूँगा, वो भी डर की जंजीरों से। और इसके बाद इन दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। शिंगो इतने पावरफुल ब्लोज मारता है जिससे फ्लोर की साइड वाली
रेलिंग होती है वो भी टूट जाती है। इसके बाद शिवो काजी को इतनी ज़ोर से किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और शिवो गुस्से से कहता है कि तुम कितने कमज़ोर हो। वो कहता है कि उन लोगों ने एक शेर से उसके दांत छीन लिए, आखिर वो तुम्हें कैसे बदल सकते हैं जबकि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और काजी फाइनली अटैक को डॉज करके शिवो को किक मारता है और वो किक इतनी पावरफुल होती है कि शिवो का जो मेटल का बेसबॉल बैट होता है वो भी टूट जाता है। और अब काजी का फेस देख के साफ पता चल रहा है कि वो अपनी वही पुरानी बीस्ट वाली फॉर्म में वापस आ चुका है। इसके बाद काजी इसको बहुत सारे डेडली ब्लोज मारता है और शिवो काजी के एक भी अटैक को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। और शिवो की हालत देख के लग रहा होता है कि अब वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है और ऐसा ही होता है। काजी शिवो को फाइनल पंच मारता है और वो उससे ही नॉकआउट हो जाता है। काजी यहाँ पर शिवो को एक और पंच मारने वाला होता है पर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अब शिवो नॉकआउट हो चुका है और काजी कहता है कि बस एक और मुक्का, इसके बाद वो पूरे 10 मुक्के हो जाते हैं, यानी कि वो सकुरा के लिए उसके चेहरे पर 10 मुक्के मार रहा था। और वो कहता है कि शिवो तुम बहुत जल्दी हार मान गए, तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे। और फाइनली अब हमारी कील वर्सेस फ्यूरिन की लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और हमारी विनर है फ्यूरिन। जब तक काजी ऊपर शीगो से लड़ रहा होता है तब तक नीचे फ्यूरिन के लोगों ने बाकियों को भी मार दिया होता है। इसके बाद ये लोग मिलकर आंजाई को जगाते हैं और आंजाई पूछता है क्या हुआ, जिस पर ये सभी लोग जवाब देते हैं कि हम जीत गए। और आंजाई अपने अपर क्लासमेट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि आखिर हम तुम्हें यहाँ पर बचाने ही तो आए थे। और इसके बाद नगाटो भी आ जाता है और नगाटो आकर आंजाई से पूछता है आखिर क्यों, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि तुम्हारा इससे कोई मतलब भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की। जिसके बाद सकुरा नगाटो से कहता है कि हमें गलत मत समझो, अगर हम तुम्हारे लिए मदद नहीं करते तो कौन करता आखिर। और सकुरा कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उस कुत्ते के बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि एक लड़की जिसका नाम सूचिया था वो रो रही थी ये कह के कि मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। और सकुरा कहता है कि आंजाई जब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था वो ऐसा नहीं कर पाया, उसे उन लोगों ने बहुत बुरा मारा। और सकुरा नागाटो से कहता है कि आंजाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम ऊपर नहीं देख पा रहे हो। और वो कहता है कि हमें बस एक रीज़न बताओ जिससे हमें ऐसा लगे कि हमें तुम्हारी मदद नहीं करना चाहिए था और हमने तुम्हारी मदद करके गलती करी। सकुरा नागाटो से कहता है कि सूचिया और आंजाई तो तुम्हारा ध्यान रख रहे थे। ये सुनने के बाद नागाटो सकुरा से कहता है कि मैं किसी भी तरह की मदद डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने उसी पर हाथ उठाया जो मेरी मदद कर रहा था। और वो आंजाई पर हाथ उठा देता है जब वो उसे बचाने आता है। और इसी के साथ हमारे विंड ब्रेकर के सीज़न 2 का एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, जल्दी करो यार, जिससे आपका भाई मोटिवेट हो और इस चैनल पे नए नए एनिमे अपलोड करते रहे। तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उस पर गोगू का काम है हमें यहाँ मार दो, जिससे आपको मेरे नए अपलोड का नोटिफिकेशन आप मिलता रहे। और तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, अलविदा।